पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज इस सम्मेलन में उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल महोदय आनंदीबेन पटेल जी, राज्यसभा में उपसभापति डॉक्टर हरवंश जी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति पूर्व महेंद्र सिंह जी और उत्तर प्रदेश विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी, उत्तर प्रदेश विधान परिषद के विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता जो पूर्व के विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे माता प्रसाद पांडे जी, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की ये धरती आध्यात्मिक संस्कृति, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिक चेतना की धरती है। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा प्रदेश और बड़े से बड़े देश की आबादी ने उतना बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, जो आजादी के आंदोलन के प्रथम नायक के रूप में भी रहा। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा भी है, सांस्कृतिक चेतना भी है और यहां से नई राजनीतिक ऊर्जा भी मिलती है। और इसी पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन में हम सब अलग अलग राज्यों के विधानमंडल के संरक्षक हैं, जिनकी जिम्मेदारी है विधानमंडलों की विशेषणत्व की, गरिमा की, प्रभावशालीता की। इसलिए सम्मेलन जिस धरती पर हो रहा है, हम नई ऊर्जा लेकर जाएं, आने वाले समय में हमारे लोकतांत्रिक संस्थाओं के भविष्य, उनकी प्रतिष्ठा मर्यादा बढ़े, इसके लिए हम 2 दिन तक यहां पर चर्चा करेंगे। 2015 में इसी विधानसभा में पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में जो चर्चा हुई थी, संवाद हुई थी कि राज्य की विधानसभाओं में प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाए, उनको पेपरलेस विधानसभा बनाया जाए, विधानसभा की कार्रवाइयां, लोकतांत्रिक संस्थाओं की कार्रवाई जनता की पहुंच तक पहुंचे और लोगों का विश्वास, भरोसा लोकतांत्रिक संस्थाओं की ओर बढ़े। आज हम 2026 में जब यहां पर बैठे हैं, जब देश की सभी राज्य की विधानमंडल पेपरलेस हो चुके हैं, सभी विधानमंडलों की कार्रवाई की सीधा प्रसारण होता है और नए इनोवेशन के साथ विधानसभाओं की प्रभावी कार्रवाई जनता तक पहुंचे, इसके लिए सभी राज्य विधानसभाओं ने अपनी विधानसभाओं को डिजिटलीकरण भी कर दिया है।
लेकिन हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं और ये चुनौतियां हमें मिलकर समाधान करनी पड़ेगी। हम किस तरीके से राज्य की विधानसभाओं को जनता की विशेषता प्रमाणिकता बनाए, ये सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी विधानमंडल के अध्यक्षों की भी है और हमारे जनप्रतिनिधियों की भी है। हम अलग अलग राजनीतिक दल से जीत कर आते हैं, अलग अलग हमारी विचारधारा है, लेकिन जब चुनकर आते हैं तो जनता की अपेक्षा होती है कि हम सदन में उनकी अपेक्षाएं, उनकी आकांक्षाएं, उनकी चुनौतियां, कठिनाइयां सदन में रखें। और सदन की विशेषता होती है कि जो बातें सदन में रखी है, जो अंतिम व्यक्ति बैठा है जिसका एक मत भी निर्णायक होता है, उसी तरीके से उस एक व्यक्ति की आवाज जो विधानसभा के अंदर जनप्रतिनिधि रखता है, उसकी बात शासन तक पहुंचे और इस शासन के अंदर जो बात पहुंचे उसका परिणाम निकले। और इसी दृष्टि से लोकतंत्र के अंदर हमारी संवैधानिक संस्थाएं जहां कानून बनाने का काम करती है, नीतियों पर विचार करती है, राज्य की विधानसभा, देश की विधानसभा देश और राज्य के मुद्दों पर चर्चा करती है। हम सब आज गर्व से कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भी हैं और हमने लोकतंत्र की इसी परंपराओं को चर्चा, संवाद से देश के अंदर एक श्रेष्ठ परंपरा डालकर दुनिया को ये बता दिया है कि संसदीय लोकतंत्र ही लोकतंत्र की श्रेष्ठ परंपरा पद्धति है। और आज दुनिया में भारत के तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था और विकसित भारत का संकल्प, इस दृष्टिकोण से हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे खुशी है इसी राज्य की विधानसभा में उत्तर प्रदेश विकसित विजन के अंदर लगातार 28 घंटे बैठकर जनप्रतिनिधियों ने चर्चा की, संवाद की, अपने अपने विचार रखे, दृष्टिकोण रखे, किस तरीके से हम 2047 में विकसित भारत बनाना चाहते, 2047 में किस तरीके से उत्तर प्रदेश विकसित बनाना चाहते हैं। जब विकास के अंदर, चुनौतियों के अंदर, कठिनाइयों में सबके विचार, दृष्टिकोण आते हैं, उसमें नए इनोवेशन आते हैं, तो एक साझा नीति भी बनती है, कार्यक्रम भी बनते हैं, योजनाएं बनती है और उस साझे प्रयासों से बनी हुई नीति, योजनाओं को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। विधानसभाओं में जहां सकारात्मक चर्चा होती है वहां असहमति भी होती है। सहमति, असहमति हमारी लोकतंत्र की ताकत है। जब सब विचारों का दृष्टिकोण आएगा, सबका मत आएगा, तभी हम लोकतांत्रिक मूल्यों को ठीक से स्थापित कर पाएंगे। और इसीलिए पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में भी हम जो 2 दिन तक चर्चा, संवाद करते हैं, इन
संस्थाओं के प्रति जनता का विश्वास बढ़े, भरोसा बढ़े, इसके लिए समय समय पर 100 वर्ष का हमारा इतिहास है और 100 वर्ष के इतिहास में हमने इन्हीं विधानसभा पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन से चर्चा कर हमारी लोकतांत्रिक संस्थाओं को लोगों में विश्वास भरोसा बढ़े, इसके लिए बहुत सारे परिवर्तन किए हैं। संसद में परिवर्तन किए, विधानसभाओं में परिवर्तन किए। हमने संसद के अंदर स्थायी समितियां बनाने का निर्णय हमारे पीठासीन अधिकारियों में किया। संसद टीवी और संसद की कार्रवाई लाइव हो, उसका भी हमारे पीठासीन अधिकारियों ने किया। अधिकतम राज्यों को और केंद्र को जोड़कर विधानसभा और संसद के नियम प्रक्रियाओं, जिससे माननीय जनप्रतिनिधियों को नियम प्रक्रियाओं के संवैधानिक अधिकार मिलकर वो अपनी बात को सदन में रख सके, इसकी नियम प्रक्रिया बनाई। हमें संविधान के अंतर्गत ही हमने राज्य की विधानसभा पीठासीन अधिकारियों में चर्चा कर संविधान की मर्यादाओं में रहकर हमने विधान के कई नियमों में परिवर्तन किया। आज ये परिवर्तन की एक लंबी श्रृंखला है और इसीलिए जब 2 दिन तक हम बैठते हैं तो हमारा प्रयास ये रहता है कि इन संस्थाओं के प्रति एक आम जनता का विश्वास भरोसा बढ़े। अभी CSTOC कॉमनवेल्थ देशों के स्पीकर का सम्मेलन हुआ। उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब अपने विचार व्यक्त किए, भारत की विविधता है, भारत के राजनीतिक दल, भारत की एक विधानसभा के मतदाताओं की संख्या, लोकसभा के मतदाताओं की संख्या, और किस तरीके से हमने लोकतांत्रिक परंपराओं को स्थापित कर उस समय आजादी के बाद की चुनौतियों का सामना करते हुए देश को आगे बढ़ाया, तो दुनिया भर के कॉमनवेल्थ के स्पीकरों ने ये माना कि दुनिया के अंदर लोकतांत्रिक संस्थाओं के मार्गदर्शन का काम कर सकती है तो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत कर सकता है। क्योंकि हम आजादी के बाद का लोकतंत्र नहीं है, हम आजादी के पहले भी हमारे हर परंपरा के अंदर हमारे कार्य पद्धति, हमारी कार्य संस्कृति लोकतंत्र की रही है। इसलिए जब जब भी देश के विकास की बात आती है, इसी लोकतंत्र की श्रेष्ठ संस्कृति के कारण हम सामूहिक एक साथ मिलकर कई विषयों पर एक साथ राज्य की विधानसभा भी चलती है, संसद भी चलती है और हम और प्रयास करेंगे। आप सभी माननीय सदस्यों के सुझाव आएंगे, अमूल्य दृष्टिकोण आएंगे, हम विधानसभाओं की श्रेष्ठ परंपराओं को लागू करें। विधानसभा के पिटीशन अधिकारी के रूप में हमारी भूमिका न्याय संगत हो, निष्पक्ष हो, सभी को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार मिले, सबको अपनी भावनाएं, अपने क्षेत्र की चुनौतियों, कठिनाइयों को बोलने की पूर्ण समय मिले, ये भी पीठासीन अधिकारी के रूप में हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम ये भी चर्चा करते हैं कि पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में कई बार चर्चा की है कि राज्य विधानसभाओं की कार्रवाई को एक निश्चित समय तो चलना ही चाहिए, ये हमारा हमेशा मत रहा है। अगर लोकतंत्र को मजबूत करना है, सशक्त करना है, तो लोकतंत्र के अंदर जितना सदन चलेगा उतनी अच्छी चर्चा होगी। और इस सदन के उदाहरण है कि विकास के लिए
36 घंटे तक एसडीजी गोल्ड पर इसी राज्य की विधानसभाओं में माननीय सदस्यों ने लगातार बैठकर हम दुनिया के विकास के एजेंडे में एसडीजी गोल्ड में राज्य भी और देश भी अग्रिम पंक्ति पर आए, इसके लिए सामूहिक दृष्टिकोण से हमने चर्चा की है। और जब सामूहिक दृष्टिकोण आता है तो निश्चित रूप से सरकार को भी जानकारी आती है। ये सदन ही है, चाहे राज्य की विधानसभा हो चाहे संसद हो, जहां पर राज्य के अंदर हर व्यक्ति का मत विचार आता है। सारे राज्य की कठिनाइयां, चुनौतियां, अपेक्षाएं आती है। ये सदन ही है जहां पर सामूहिक सबके मत आते हैं। इसलिए हम और प्रयास करेंगे कि पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में जो हमने सीएसपीओसी के अंदर इस संकल्प के साथ निकले हैं कि हमारी भूमिका न्यायपूर्ण हो, निष्पक्ष हो, निर्वाध हो। हम किसी भी राजनीतिक दल से चुनकर आए, जब लेकिन पीठासीन अधिकारी पर बैठे हैं तो हमें न्यायपूर्ण होते दिखना भी चाहिए और न्यायपूर्ण करना भी चाहिए, क्योंकि देश हमें देखता है, राज्य की जनता हमें देखती है। और इसीलिए पीठासीन अधिकारी के 2 दिन के सम्मेलन में सभी पीठासीन अधिकारियों के विचार विमर्श से एक नए फैसले लेंगे, नई रणनीति कहेंगे। ये धरती आध्यात्मिक राजनीतिक चेतना की ऊर्जा की धरती है। 2 दिन तक सबके जो विचार आएंगे, उस नए संकल्प के साथ इन लोकतांत्रिक संस्थाओं को जनता के प्रति और विश्वसनीयता, प्रामाणिकता के साथ जवाबदेही की संस्था बनाएंगे, ताकि यहां पर हर बात जो उठती है उसका सकारात्मक परिणाम निकले। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं इस मौके पर विशेष रूप से सतीश महाना जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस सम्मेलन के व्यापक दृष्टिकोण के विषय रखे। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने हमारे पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन की बधाई भी भेजी और मार्गदर्शन भी भेजा कि हमें किस दिशा की ओर काम करना है। और आप सब यहां पर आए, आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद।